नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रिनल पटेल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल टेक्निकल देसी में। दोस्तों, न्यू थर्ड जनरेशन डिजायर 2017 मॉडल के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको इंटीरियर और आउटीरियर लुक और इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया था, और दूसरे वीडियो में मैंने इसके एसेसरीज के बारे में आपको बताया था। तो दोस्तों, अब और एक और चीज मुझे पता चली है, यानी कि मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये चीज मुझे जैसे ही पता चली, मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, शायद ये इंफॉर्मेशन आपको पता हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर आपको जानना जरूरी भी हो सकता है, और कई लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं चलता होगा। जैसे कि मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल से स्टडी की और इसके बारे में मुझे पता चला। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसके डिजायर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, यानी कि जिसे हम स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, या फिर हम इसे इंडिकेशन डिस्प्ले भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके ऊपर ये जो रिव्यू देने वाला हूँ, ये मेरे नॉलेज के बेस पे है, जिसमें से 80 to 90% मैंने स्टडी की हुई है। बाकी कुछ चीजें मुझे भी पता नहीं चली है, जिसे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो चीज मुझे नहीं पता है वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ये चीज के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, और आपके लिए ये आसान हो जाएगा समझने के लिए। आपको कहीं से भी इसकी मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको कहीं से भी किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। आपको मैं सीधे सीधे डायरेक्टली सिर्फ 10 या 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये चीज बता दूंगा। तो दोस्तों, शायद हो सकता है कि ये वीडियो लंबा बने। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो लंबा बना तो इसको मैं 2 वीडियो में डिवाइड करने वाला हूँ। अगर शॉर्ट बना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। अगर ये लंबा बना, 14-15 मिनट से ज्यादा बना, तो फिर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में जितने भी इंडिकेशंस हमें शो होते हैं, वो सिंबल किस चीज के हैं, और उसे क्या कहते हैं, और उसके फंक्शंस क्या है, और वो एक्टिवेट कब होते हैं, और उसके अंदर जो सेटिंग्स दी रहती है वो कैसे ऑपरेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है हमारी डिस्प्ले, जिसे हम स्पीडोमीटर डिस्प्ले, आरपीएम डिस्प्ले, या फिर इंडिकेटर डिस्प्ले भी कहते हैं, लेकिन इसे टेक्निकली और ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो दोस्तों, शायद कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो बस मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो को प्लीज मिस ना करें, और ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कौन कौन से डिवीजन है और उन्हें क्या क्या कहा जाता है। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सबसे पहला पार्ट आता है स्पीडोमीटर का। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीडोमीटर इसे कहते हैं। ये सभी लोग आप जानते हो कि स्पीड हमें कौन सी डिस्प्ले में देखनी है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, शायद आप सभी लोग इसमें से जानते ही होंगे कि हम स्पीड कैसे नापते हैं। यानी कि हम कहते हैं 40 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, तो ये किस तरह डिफाइन होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड 1 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर काट सके, वो रेंज में ये स्पीड चलती है, तो उसे हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में हम लोग 80 किलोमीटर तक काट लेंगे, उतनी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। तो ये तो मुझे लगता है सारे लोग जानते ही होंगे, बस मैंने ऐसे ही बता दिया है आपको। दोस्तों, दूसरा जो पार्ट है वो है फ्यूल गेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला फ्यूल गेज, यहाँ पे आप देखिए। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। आप यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, यानी कि ये पूरा पार्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आता है। इसके बाद आपको बताता हूँ, ये है ट्रिप मीटर सिलेक्टर नॉब। मैंने आगे वीडियो में ट्रिप मीटर सिलेक्टर नॉब का क्या उपयोग है और क्या फंक्शन है वो आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर सिलेक्टर नॉब, इसका भी फंक्शन आगे आएगा। इससे सारी जो सेटिंग करनी है वो इसी से करनी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्निंग इंडिकेटर लाइट्स। वार्निंग इंडिकेटर लाइट्स यानी कि हमारी, जैसे कि दरवाज़ा खुला हो या फिर इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो
या फिर हमने सीट बेल्ट नहीं बांधा है, या फिर पेट्रोल कम हो गया, डीजल कम हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए सेंसर रखे गए हैं। वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं और हमें इंडिकेट करते हैं इन लाइटों के ज़रिए। तो इसे कहते हैं वार्निंग एंड इंडिकेटर लाइट्स। ये है आरपीएम मीटर, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में या फिर ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में टैकोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे आप देखना चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये इसकी एक दूसरी स्केच इमेज है। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ट्रिप मीटर सिलेक्टर नॉब, इंडिकेटर सिलेक्टर नॉब और वार्निंग एंड इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ई के पास जो पॉइंट है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको इमीडिएटली आपके व्हीकल में फ्यूल डलाना ज़रूरी है। और अगर ऊपर फ्यूल पंप पे अगर लाइट जले तो फिर आप एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी टैंकी में फ्यूल डला लीजिए। और अगर ई ब्लिंक करे तो वो इमरजेंसी का सिंबल है। अब मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं ट्रिप मीटर सिलेक्टर नॉब और इसे कहते हैं इंडिकेटर सिलेक्टर नॉब, यानी कि हम सिंपल भाषा में इसे बटन भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं क्लस्टर की सबसे पहली सेटिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमें ब्राइटनेस बदलनी है। अगर हमें यहाँ पे लाइट डीम चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए, इसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी मतलब एक कंडीशन है। जैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली इसकी ब्राइटनेस बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें पहले हमारी जो हेडलाइट है उसे चालू करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी हेडलाइट जो है वो चालू कर दी है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर सिलेक्टर नॉब है उसे राइट साइड में दबाना है, मतलब टर्न करना है। यहां पे आप देख सकते हैं 0 आ गया। इसे इस तरफ ऐसे घुमाना है, ऐसे या फिर ऐसे। यहां पे आप देखिए ब्राइटनेस बदल जाएगी। यहां पे आप 0 देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहां पे टर्न करूंगा वैसे वैसे ये लाइट डिम होती जाएगी। ये देखिए, ये एकदम 0 हो गई। इसमें हमें कुछ भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है सिवाय इंडिकेटर। यहां पे ये देखिए, अब लाइट यानी कि ब्राइटनेस मैं बढ़ा रहा हूं तो बढ़ती जा रही है। ये आपको कैसे करना है, ऐसे घुमाना है। मैक्सिमम ब्राइटनेस इतनी ही है जो कि बाय डिफॉल्ट आती है। तो दोस्तों अब आते हैं इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में। यहाँ पे आप देखिए इस डिस्प्ले को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कहा जाता है, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ए पार्ट्स में क्लॉक, बी पार्ट में थर्मोमीटर, सी पार्ट में कीलेस पुश स्टार्ट सिस्टम रिमोट कंट्रोलर, बैटरी कंजप्शन वार्निंग इंडिकेटर, डी पार्ट में गियर पोजीशन इंडिकेटर और ई पार्ट में ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजप्शन, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, ड्राइविंग रेंज और सेटिंग मोड आता है। इस डिस्प्ले में आपको बता दूं ए, बी, सी, डी, ई कहाँ पे है। यहाँ पे फर्स्ट में ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे इसे ई डिस्प्ले कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं ए डिस्प्ले से, जिसमें क्लॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक है, 3:55 टाइम हुआ है अभी। तो दोस्तों हमें टाइम को बदलना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सिस्टम देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। दोनों नॉब को हमें एक साथ यहाँ पे पुश करना है, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 है वो ब्लिंक कर रहा है। अगर ये 3 आवर्स को हमें चेंज करना है तो यहाँ पे आप देखिए ये नॉब को, राइट वाले नॉब को हमें
ऐसे लेफ्ट या राइट ऐसे घुमाना है। यहाँ पे मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट साइड अगर घुमाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये टाइम कम होगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। ऐसे ही हमें अगर मिनट्स में बदलना है यानी कि मिनट्स को बदलना है, तो हमें इस राइट वाले नॉब को फिर से एक बार दबाना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं मिनट ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद हमें इसे भी बदलना है, तो सेम थिंग हमें सेम प्रोसेस करना होगा। लेफ्ट या राइट, या लेफ्ट या राइट। अगर हमें इसे स्टेबल करना है यानी कि हमें इसे फिक्स करना है, तो हमें इसी नॉब को फिर से एक बार दबाना होगा। ये स्टेबल हो गया। अगर दोस्तों आपको इसे 12 आवर्स या 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे आप देखिए, राइट वाले नॉब को यानी कि इंडिकेटर सिलेक्टर नॉब को कंटिन्यूअसली 4 या 5 सेकंड तक दबाए रखना पड़ेगा आपको। यहां पे देखिए, तीन से लेके 5 सेकंड के बीच तक आप दबाए रखेंगे। उसके बाद यहां पे आपको क्लॉक लिखा दिखाई देगा। इसके बाद हमें इसके अंदर एंटर होना है। तो एंटर होने के लिए हमें इसी इंडिकेटर सिलेक्टर नॉब यानी कि राइट साइड वाले नॉब को प्रेस करना होगा। यहां पे आप देख सकते हैं CL 12 आवर लिखा हुआ है। इसके बाद हमें राइट में टर्न करना है। यहां पे आप देख सकते हैं CL 24 आवर लिखा हुआ है। अगर हमें सिलेक्ट करना है तो फिर से इसको एंटर करने के लिए प्रेस करना होगा। अगर आपको इसमें से बाहर जाना है तो राइट साइड फिर से टर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक बैक, इसे हम एंटर करेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमें अंदर जाना है तो फिर से ऐसे प्रेस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं CL के ऊपर SEL यानी कि सिलेक्ट लिखा हुआ है। चलिए मैं इसे 24 आवर में कन्वर्ट कर देता हूं। यहां पे आप देखिए, मैं इसे पुश करके एंटर कर रहा हूं। यहां पे ये सक्सेस हो गया है। ये अभी 12:57 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी बंद करके चालू करूंगा और रनिंग में आएगी तो ये 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है।